Good morning, friends, and welcome to the Open View News, Jammu City. I am Advocate Parveen, and founder editor of the Open View News, Jammu City. आज हम बात करेंगे, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जो मैंने सब्जेक्ट को नाम दिया है वो इस तरह है, वेयर वी आर हेडिंग एज ए नेशन। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री जिसका नाम भारत है, इंडिया है, उसके वासी हैं, सिटीज़न हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसियों में से एक बड़ी डेमोक्रेसी है, जिसकी जो पॉपुलेशन है 1.40 बिलियन हमारे मुल्क की पॉपुलेशन है। और इस कंट्री की सबसे बड़ी जो खूबसूरती है वो ये है कि एज ए नेशन वो डाइवर्सिटी है। इसका व्हाट इट मीन्स व्हेन आई से दैट इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री नेशन, इसका ये मतलब है कि जगह जगह से लोग जो हैं इस कंट्री में बसे हैं। किसी का धर्म अलग है, रिलीजन अलग है, जैसे कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग खान पान है इस मुल्क में लोगों का। इसीलिए इसको हम बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि भिन्न भिन्न होते हुए भी हम यूनिटी में रहते हैं। और ये जो यूनिटी है इस मुल्क की, जो डाइवर्सिटी में पाई जाती है, लाई करती है, वही इस मुल्क की स्ट्रेंथ है, वही ताकत है, वही पावर है। और अगर हम इस डाइवर्सिटी के ऊपर प्रहार करते हैं, ऑनस्लॉट करते हैं, इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तो स्क्वेयरली इसका ये मतलब होगा कि हम अपनी स्ट्रेंथ जो है उसको कम कर रहे हैं, एक डिसऑर्डर जो है वो क्रिएट कर रहे हैं अपनी यूनिटी में। तो पिछले 10-11 साल से कुछ ऐसा हुआ इस मुल्क में कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता। ये सब कुछ आप लोगों की नॉलेज में है, आप लोग जानते हो कि और विजिबल है ये, यू कैन सी इट विद योर नेक्ड आइज
what is happening during the last 11-12 years in this country, कि कैसे जो हमारी यूनिटी है, जो डाइवर्सिटी में है, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कम्युनल हेटेड जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इस कंट्री को गवर्न करते हैं, लोगों के लिए बनाए हैं, लोगों को गवर्न करते हैं, उन इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस को कुछ जो एलीट क्लास है, पावर क्लास है, वो इसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो लोगों के ऊपर कंट्रोल जो है वो अपना एक्सरसाइज कर सके और उनको अपनी ग्रिप में रखें। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो नेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो नेशन है उसमें पॉसिबल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल नेशन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? वेलफेयर ऑफ द मासेस, उनके राइट्स की प्रोटेक्शन, आने वाले जनरेशन्स जो हैं उनके राइट्स की प्रोटेक्शन, लिबर्टीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जिसके ऊपर आप देख सकते हो कि प्रहार ऑनस्लॉट जो है वो बहुत ओपनली जो है वो हो रहा है। और हम जानते हैं कि हर सिस्टम में एक क्लास ऐसी होती है जो पावरफुल होती है और वो मिनॉरिटी जो क्लासेस होती हैं उनको वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर वो अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं, उनको ग्रिप में लेने की कोशिश की जाती है, उनको डराया जाता है। लेकिन क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशनल नेशन है, इसलिए हमारी जो मिनॉरिटीज़ हैं जो वो प्रोटेक्टेड हैं, उनको कोई हार्म, कोई नुकसान नहीं, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी क्लास हो, वो नुकसान जो है पहुंचा नहीं सकती। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया गया ताकि जो हमने प्री पार्टीशन एरा में देखा था, अंग्रेज़ों के हाथों में जो हमारा ऑपरेशन रिप्रेशन हुआ था, वो दोबारा ना हो। इसलिए जो हमारे फोर फादर्स थे, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, वल्लभ भाई पटेल जी और बहुत से जो फाइनेस्ट जो माइंड्स थे उस समय के, उनकी देख रेख में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चेयरमैनशिप में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, फ्रेम किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। और 26 जनवरी 1950 में इसको अप्लाई किया गया, इसकी एप्लीकेशन हुई और तब से आज तक हमारी जो कंट्री है
वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गवर्न हो रही है। तो आप लोग देख सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कितना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, सैक्रोसैंक्ट डॉक्यूमेंट है हम लोगों के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लाइफ फॉर ऑल ऑफ अस, whether you are anybody, it's a life. Constitution is life, therefore it needs to be protected, saved from those forces who are operating against the constitution. we, 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 there is no scope to permit them to cause any sort of harm to this sacrosanct document. We have to protect it at any cost. There are no, इसमें दो राय नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, इसकी नॉलेज बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ही जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूट की है, उसका प्रोविज़न रखा गया और इसको गार्डियन बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन आज हमारा जुडिशियल सिस्टम भी जो है वो फेल हो रहा है पिछले 10-11-12 सालों में। We have to ponder on this issue of public importance. We cannot ignore it, we cannot avoid it. If we avoid it, we will head towards a different nation, which our forefathers have never assumed, presumed, thought that it may happen sometimes. Therefore, it is the bounden duty of each and every citizen of this country to protect the Constitution at any cost, because it is a lifeline, not for you, for the present generation, but for the generations which will come after you and then after them. तो ये it came to my mind that I should talk, I should put forth my viewpoint on this, that as a nation where we are heading. We have seen over the last 12 years that mainstream media has failed us. It has concealed, it has blocked the important information which must flow from them to the general public for opinion making. But unfortunately, it has blocked by this mainstream media, because mainstream media is playing in the hands of the capitalists and power lords. That is the problem. आज आप देखिए कि हम कहाँ पे किस तरफ जा रहे हैं। मैं कल ही एक सोशल मीडिया पे पोस्ट देख रहा था कि किसी, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई मेंबर पार्लियामेंट है या वो लेजिस्लेटिव मेंबर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका, वो पंडित नेहरू की AI क्रिएटेड जनरेटेड इमेजेस जो है वो लोगों को दिखा रहा है। ये दिस इज so much disgusting, disappointing, that what is happening, and there is no stop on it.
Nobody is stopping them. Media is watching. Media is taking photographs of that person who is displaying the images of Pandit Nehru ji. हम इस स्टेज के ऊपर पहुंच गए हैं कि पंडित नेहरू जी who laid the foundation of modern India, he brought the nation to a height which we can never imagine today. And these people who are disrespecting this towering world personality is really objectionable, really impeachable, uncultured, uncivilized. We cannot allow to happen such things in our country. We cannot disrespect our forefathers who gave us the life to live. The nation has to think, ponder. Similarly, in Parliament also, by one of the ruling party member said something bad about Mrs. Gandhi, which is really, really objectionable, which is really, really intolerable by any nation who claims to be civilized, educated. ये वो लोग हैं जिन्होंने इस कंट्री को बनाया है, और आज के दिन में क्या हो रहा है आप सब लोग जानते हैं. अगर मीडिया के ऊपर आपको कोई चीज नहीं मिलेगी तो आप YouTube पे जाइए. Watch good human beings, journalists there like Ravish Kumar, Naveen Kumar, Abhisar Sharma, Mr. Vora, Girijesh Vashisht, Ashok Pandey. So many good people are still left in this country who are saving this nation. I was watching Parliament yesterday, speech on budget. One thing came into my mind. The rule, all rules, they are applicable to the opposition, but no rule is applicable to the treasury benches, the ruling class. Opposition is not allowed to say something, but still Rahul Gandhi delivered a wonderful speech there. He raised
many important issues of public importance, and Parliament is meant for that. Parliament is meant to discuss public issues of the nation, which concerns the nation. We cannot brush aside these issues. From here, it evolved into my mind. After all, what this law is, क्या ये लॉ जो है वो सिर्फ आम आदमी को कंट्रोल करने के लिए बना है, या ये उसी के लिए बना है, एलीट क्लास के लिए नहीं बना है, रूलिंग क्लास के लिए नहीं बना है. Long back, I agree to the saying which Plato said, Aristotle said long back, law is interest of the elite. लॉ जो है एलीट क्लास का ही एक इंटरेस्ट है. जिसमें आप जैसे मेरे जैसे कॉमन जो आदमी हैं उनका कोई रोल नहीं है, बट दिस एलीट क्लास कंट्रोल द कॉमन क्लास विद द इंस्ट्रूमेंट ऑफ लॉ. इसमें मैं एक और चीज़ प्लेटो के सेइंग में जोड़ना चाहता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्डली, दैट no doubt law is interest of the elite, but I will say it like, no, law is twist by the elite. जब चाहो उसको तोड़ लो, उसको मरोड़ लो, उसको मैनिपुलेट कर लो, किसी के भी खिलाफ, किसी दूसरे के खिलाफ या किसी अपने के खिलाफ. लॉ आज के दिन में सिर्फ ट्विस्ट बन के रह गया है. तोड़ मरोड़ जो हमारी लैंग्वेज में कहा जाता है वो बन के रह गया. Law is not being applied in its real sense. Law is not being understood in its real sense. But today, how we are understanding law is that it is a twist. You can use it to your benefit whenever you want, whenever you desire, whenever you wish. You can use this law against others whenever you want, whenever you wish. तो एग्जाम्पल मैंने दी कि पार्लियामेंट में जब डिस्कशंस होती हैं, I would like to ask anybody that when that member parliament was disrespecting Mrs. Indira Gandhi, the former prime minister of this country who laid her life for the nation, then where that law has gone, where that rule was gone, why that rule was not applied to that person and was stopped and was taken to task.
और अपोजिशन अगर अच्छी भी बात कहना चाहती है पार्लियामेंट में तो उसको रोका जाता है, कहने नहीं दिया जाता है। दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. Constitution does not permit this. Constitution demands discussion. Constitution demands criticism. It does not stop you to criticize policies of the government, to criticize anything which is going against the masses. This is what the real spirit of constitution is. This is what the real spirit of any constitutional democracy is. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एज ए नेशन हम कहाँ हेड कर रहे हैं, वेयर वी आर हेडिंग एज ए नेशन. I wish that people must give thought to it, particularly those who claims to be educated, who claims to be authoritative. They must come forward and think on these lines. Good governance always leads to a great nation. Therefore, it is important that this nation be governed in accordance with the constitutional principles, in accordance with the constitutional spirit. Only then we can be a great nation on this globe. Thank you very much.